अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बुधवार को जिला जेल में मिले 9 कोरोना संक्रमितों समेत जनपद में मिले कुल 41 संक्रमित। जिले में एक्टिव कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 411 पर। बुधवार की दोपहर नगर कोतवाली क्षेत्र के न्याजीपुरा में गैस सिलेंडर में आग लगने से मची अफरा तफरी। बुधवार को ग्राम तेजलहेड़ा निवासी लोगों ने 2 युवकों पर अस्पताल में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने का आरोप लगाते हुए एक युवक को बनाया बंधक। बुधवार की शाम खतौली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। मंगलवार को प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण ने जिले की 24 पेपर मिलों पर प्रदूषण फैलाने के आरोप में ठोका 97.5 लाख का जुर्माना। मंगलवार को मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना निवासी एक महिला एक अन्य महिला पर अधिकारियों के समक्ष अपने साथ मारपीट करने का आरोप लगाती हुई आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर बुढ़ाना तहसील में बैठी धरने पर। विगत 18 अक्टूबर को खतौली में एक पति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पर कार्यवाही की मांग को लेकर मृतका के परिजनों ने एसएसपी को सौंपा प्रार्थना पत्र। बुधवार को सपा जिलाध्यक्ष द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन कर एडवोकेट महेश मित्तल के भाजपा छोड़कर सपा में शामिल होने की मीडिया को दी गई जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को जनपद में 44 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद बुधवार को भी जनपद में 41 नए संक्रमित पाए गए, जिनमें जिला जेल में मिले 9 कैदी भी शामिल हैं। बुधवार को जनपद के स्वास्थ्य विभाग को कुल 1700 कोरोना सैंपलों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें 2 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा प्राइवेट लैब से प्राप्त परिणाम में भी जनपद के 4 लोगों को कोरोना संक्रमित दर्शाया गया है। साथ ही बुधवार को भी रैपिड किट के माध्यम से किए गए टेस्ट में जनपद के 35 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन 41 संक्रमितों में पचैना कला 2, शहाबुद्दीनपुर 1, सर्कुलर रोड 1, अग्रसेन विहार 1, जिला अस्पताल 1, खालापार 1, जिला जेल 9, अस्पताल परिसर 1, थाना कोतवाली 1, नई मंडी 1, महमूद नगर 1, पुलिस लाइन 1, जाट कॉलोनी 1, केशवपुरी 1, सीएमओ ऑफिस 1, प्रेमपुरी 3, आर्यापुरी 1, रामपुरी 1, पटेल नगर 1, सुमन विहार 1, उत्तरी सिविल लाइन 1, संजय मार्ग 1, सरनावली 1, जोला 1, कवाल अस्थायी जेल 1, जानसठ क्षेत्र में 108 एम्बुलेंस पर तैनात 2 स्वास्थ्यकर्मी, त्रिवेणी डिस्टिलरी 1, काकड़ा 1 तथा खेड़ी सूंडियान से 1 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। इसके अलावा बुधवार को भी जनपद के 24 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं तथा अब जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या 411 है। बुधवार को मुजफ्फरनगर में नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव न्याजूपुरा में स्थित एक घर में रखे गैस सिलेंडर में आग लग जाने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। हालांकि आग लगने की सूचना के बाद तुरंत मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम की तत्परता के चलते एक बड़ा हादसा होने से टल गया तथा दमकल कर्मियों ने जलते गैस सिलेंडर को घर से बाहर निकालकर आग पर काबू पा लिया। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार ग्राम न्याजीपुरा निवासी आसिफ ने बुधवार को ही नया गैस सिलेंडर व रेगुलेटर खरीदा था। दोपहर के समय जब आसिफ की पत्नी खाना बना रही थी तो अचानक गैस सिलेंडर ने आग पकड़ ली। गैस सिलेंडर में आग लगने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया तथा आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर जलते गैस सिलेंडर को घर से बाहर निकाला तथा आग पर काबू पाया। हालांकि दमकल कर्मियों की सूझबूझ व तत्परता के चलते इस घटना में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित आसिफ व एक दमकल कर्मी ने बताया। आसिफ है, मोहम्मद आसिफ। आसिफ, क्या हुआ यहाँ पे? फायर ब्रिगेड आई थी। घरवाली जो है वो खाना बना रही थी। खाना बनाते बनाते अचानक आग लगी। इसमें ना लेकर आता मैं सारा सामान, सुबह सिलेंडर भी ना लेकर आता और वो भी उसका ऊपर का रेगुलेटर है वो भी ना लेकर आता, मगर उसमें रेगुलेटर में कमी थी, उसमें वार्सन ना होने की वजह से इसमें आग पकड़ी सिलेंडर में। तो क्या नुकसान हुआ? बस नुकसान तो सिर्फ सिलेंडर का नुकसान है। किसी के कोई घायल हुआ? नहीं, कोई नहीं, सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आए हैं, क्या है? ये गैस सिलेंडर की सूचना, आग की सूचना हमें मिली थी और हम 2 गाड़ी लेकर मौके पर पहुँचे। गैस सिलेंडर में आग लगी हुई थी, लीकेज था ऊपर से, इसमें आग लगी हुई थी। तो हमने जो है गैस सिलेंडर को बाहर खिंचवा कर और उसको जो है गाड़ी से पंपिंग कर उसको बुझाया। किस तरह का नुकसान हुआ? बस सिलेंडर का नुकसान है, बाकी जानी माली कोई नुकसान नहीं है।
बुधवार को मुजफ्फरनगर के जिला अस्पताल पहुंचे छपार थाना क्षेत्र के गांव तेजलहेड़ा निवासी कुछ लोगों ने 2 युवकों पर अस्पताल में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने का आरोप लगाते हुए एक युवक को अस्पताल परिसर में ही बंधक बना लिया तथा अपने पैसे वापस दिलाने की मांग करने लगे। हालांकि बंधक बनाए युवक को छुड़वाने के लिए मौके पर कुछ भाजपा नेता भी पहुंच गए, लेकिन दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक यह ड्रामा चलता रहा। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार छपार क्षेत्र के ग्राम तेजलहेड़ा निवासी कुछ लोगों से मुजफ्फरनगर निवासी युवकों ने अस्पताल में वार्ड बॉय की नौकरी लगवाने हेतु 40,000 रुपए लिए थे। काफी समय तक इन लोगों को झांसा देने के बाद इन युवकों ने बुधवार की सुबह पीड़ितों को फोन के माध्यम से जानकारी दी कि नौकरी ज्वाइन करने हेतु आज ही 30,000 रुपए और लेकर जिला अस्पताल आ जाए। जिसके बाद जब पीड़ित पक्ष जिला अस्पताल पहुंचा तो उन्हें अपने ठगे जाने का एहसास हुआ तथा उन्होंने एक आरोपी युवक को अस्पताल परिसर में ही बंधक बना लिया तथा अपने 40,000 रुपए वापस दिलाने की मांग करने लगे। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित पक्ष की एक महिला ने बताया। सर ये बोल रहे थे कि अब हमें फ़िलहाल 20-20 हज़ार रुपये दे दो और 2 लड़के आपके यहाँ हॉस्पिटल में वार्ड बॉय में रखवा देंगे। अच्छा। और हमने इनको 20-20 हज़ार रुपये दे दिए और कह रहे थे कि जो बाकी पैसे वो 5-5 हज़ार रुपये तुम्हारी सैलरी में से कटते रहेंगे। तो जी फिर अब ये कहने लगे कि वहाँ से तो काम हो रहा नहीं, दूसरी जगह दूसरे किसी अधिकारी से बात कर रखी और वे डायरेक्ट 15-15 हज़ार रुपये और मांग रहे। तो सर उन्हें आज 15-15 हज़ार लेकर ये बोल रहे थे कि सुबह फ़ोन किया इन्होंने, ये कह रहे कि अगर आज ज्वाइनिंग करते हो तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारे जो 20-20 हज़ार रुपये वे वापस नहीं मिलेंगे। तो सर फिर हम 15-15 हज़ार लेके यहाँ आए, यहाँ कुछ जानने वाले थे उनसे मिले, उन्होंने फिर हमारा साथ दिया और इस भाई साहब को यहाँ पकड़वा कर हमने। तो ये फ्रॉड है कोई? जी वहाँ पे सीएम ऑफिस हमने पता करा, वे कह रहे यहाँ कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है। फ्रॉड बताया उन्होंने फ्रॉड बताया। तो यहीं के कर्मचारी हो कौन है? कौन वैसा? वैकेंसी भी नहीं है। तो अब क्या चाहते हैं आप? सर हम बस ये चाह रहे हैं कि हमारे पैसे वापस दे दो। देखो गरीब आदमी है ये बेचारे, और इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं चाह रहे जी। कितने पैसे हड़प लिए इन्होंने? 40,000 रुपये लिए हुए जी 2 लड़कों के। कितने मांग रहा था? 15-15 हज़ार और मांग रहा था, 70,000 रुपये दोनों के। तो और कोई आपकी जानकारी में जिससे पैसे लिए इन्होंने? बुधवार की शाम मुजफ्फरनगर की खतौली पुलिस व बदमाशों के बीच क्षेत्र के गंगनहर पटरी मार्ग पर बुवाड़ा के निकट जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने शातिर अपराधी शादाब को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक बिना नंबर की अपाचे बाइक के अलावा तमंचा व कारतूस भी बरामद किए हैं। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की शाम जब खतौली पुलिस ने नहर पटरी मार्ग पर बुवाड़ा के निकट सघन वाहन चेकिंग अभियान चला रखा था तो पुलिस ने एक संदिग्ध बाइक सवार को रुकने का इशारा किया, लेकिन बाइक सवार रुकने के बजाय पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस टीम द्वारा भी की गई जवाबी कार्यवाही में बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने दबोच लिया है। गिरफ्तार बदमाश की पहचान नगर कोतवाली क्षेत्र के सुजुड़ू गांव निवासी शादाब के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार बदमाश के ऊपर लूट, डकैती तथा गैंगस्टर जैसे मामलों में 1 दर्जन से भी अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ खतौली श्री आशीष प्रताप सिंह ने बताया। गंगनहर पटरी के पास चेकिंग की जा रही थी तो उसमें एक व्यक्ति अनायास ही भाग गया। पीछे पुलिस टीम ने पीछा किया, उसने गोली चलाई। उसके बाद जब सुरक्षा के लिए गोली चलाई गई तो उसके पैर में गोली लगी। गहनता से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम शादाब बताया। उसने बताया कि गैंगस्टर भी इस पे लग चुका है मुकदमा और अन्य लगभग लूट के और अन्य चीज़ों के भी मुकदमे हैं। ये कई थानों से मुकदमे हैं। इसके साथ साथ इसने बताया कि एक लड़का और था जो फरमान था, किसी घटना को अंजाम देने के लिए आए थे क्योंकि आजकल त्यौहार का सीज़न है, इसलिए शायद कोई ये घटना करना चाहते थे। खतौली में इससे आए, कोतवाली नगर क्षेत्र सुजुड़ू का रहने वाला है। इसके पास से एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद हुई है जो अपाचे है। ज़्यादातर जो घटनाएं हो रही हैं वो अपाचे मोटरसाइकिल या अन्य ऐसी घटना मोटरसाइकिल से ही हो रही हैं। इसके बाद इसके पास से एक तमंचा और साथ में 2 जिंदा कारतूस और एक वैसा कारतूस मिला है। इनाम भी मिला है, फरमान का नाम बताया। इनाम भी है सर कोई? नहीं सर। किस तरह के और कितने मुकदमे दर्ज हैं इस पर? लूट के और गैंगस्टर के मुकदमे दर्ज हैं। सर कितने मुकदमे? लगभग 1 दर्जन मुकदमे।
पिछले कुछ दिनों से मुजफ्फरनगर की आबोहवा में प्रदूषण का स्तर खतरनाक मकाम तक जा पहुंचा है, जिस कारण सांस की बीमारी से संबंधित रोगियों के अलावा आम जनमानस को भी सांस लेने में दिक्कत तथा आंखों में जलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रदूषण विभाग द्वारा समय समय पर जनपद में प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों पर जुर्माने आदि की कार्यवाही कर उद्योगों को प्रदूषण के मानकों का पालन करने के निर्देश दिए जाते रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण के लखनऊ स्थित मुख्यालय ने क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी श्री अंकित सिंह की संस्तुति पर जिले की 24 पेपर मिलों पर पर्यावरण को प्रदूषित करने के आरोप में 97,50,000 का जुर्माना किया है। यह जुर्माना इन उद्योगों पर प्लास्टिक, कचरा, राख तथा कूड़े के ढेर लगाने के आरोप में किया गया है तथा प्राधिकरण का आदेश है कि जब तक इन उद्योगों द्वारा इस कचरे का तय मानकों के अनुरूप निस्तारण नहीं किया जाता तब तक इन सभी उद्योगों पर रोजाना के हिसाब से तय जुर्माना लगता रहेगा। इन उद्योगों में भोपा रोड, जानसठ रोड तथा जोली रोड पर स्थित पेपर मिल शामिल हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी श्री अंकित सिंह ने बताया। जी, ये मामला जानसठ रोड, भोपा रोड और जॉली रोड पे जो 24 पल्प एंड पेपर उद्योग स्थित हैं, उनके द्वारा उन उद्योगों में से क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल होता है उसमें से पन्नियाँ निकलती हैं। विगत कई वर्षों से वो पन्नियाँ निकल के गांव के आसपास उन रोडों के मुख्य मार्गों पे पड़ रही थी और शिकायतें भी प्राप्त हो रही थी। और इसके अतिरिक्त इन उद्योगों द्वारा जो है 2 नालों के माध्यम से अपना उत्प्रवाह, जो शुद्धिकृत उत्प्रवाह है, वो निस्तारित किया जाता है, जट मुझेड़ा नाला और दंडेड़ा नाला। जब हमारी टीम द्वारा उन दोनों नालों की सैम्पलिंग की गई, एनालिसिस किया गया, तो पाया गया कि उसमें केमिकल्स का लेवल बहुत ज़्यादा है, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि उद्योगों द्वारा जो पानी निकाला जा रहा है वो पूर्णतः शुद्धिकृत नहीं है। ये स्थिति देखते हुए मेरी संस्तुति के आधार पे बोर्ड मुख्यालय द्वारा लखनऊ द्वारा सभी 24 पेपर मिलों पे 97.5 लाख रुपीस का जुर्माना आरोपित किया गया है। और ये भी निर्देश दिए गए हैं सभी 24 इंडस्ट्रीज़ को कि जब तक प्लास्टिक वेस्ट, फ्लाई ऐश वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट चिन्हित स्थानों से उन तीनों रोडों पे नहीं हट जाता है और नालों की प्रदूषण की स्थिति मानकों के अनुरूप नहीं पाई जाती है, जब तक ये जुर्माना लगा रहेगा। सर, ये अभियान कब तक चलेगा? इसमें जिलाधिकारी महोदया द्वारा एक अहम पहल उठाते हुए यह 2 निर्देश निकाले गए हैं, जारी किए गए हैं, जिसमें विभिन्न विभागों के अभियंताओं को ये ड्यूटी दी गई है कि वो प्रतिदिन जो कूड़ा पड़ा हुआ है, प्लास्टिक वेस्ट पड़ा हुआ है, उन सभी वेस्टों का प्रतिदिन प्रगति की आख्या जिलाधिकारी महोदय एवं मेरे समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिससे ये पता लग पाएगा कि कितना वेस्ट प्रतिदिन उद्योगों द्वारा उठाया गया है। दूसरे निर्देश में जिलाधिकारी महोदया द्वारा उद्योगों को ये सब निर्देश जारी किए गए हैं कि तत्काल हैवी मशीन्स लेते हुए दोनों नालों के पूरे स्ट्रेच की सफाई की जाए और इसके लिए भी महोदया द्वारा विभिन्न अभियंताओं की ड्यूटी लगाई गई है कि वो प्रतिदिन वहाँ पे जाके सुनिश्चित करेंगे कि किस स्ट्रेच में कितनी सफाई हुई है। ये एक बहुत अहम पहल है और इससे जो है मैं ये इंश्योर करता हूँ कि नालों की स्थिति और वहाँ पे जो कूड़ा पड़ा हुआ है, प्लास्टिक वेस्ट पड़ा हुआ है, इंडस्ट्रियल वेस्ट पड़ा हुआ है, उसकी समस्या से हमें परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा। अच्छा सर, लगभग कितनी फैक्ट्री जिन पर अब तक छापा नहीं पड़ा और आगे की कार्रवाई करोगे आप? अभी जो जिलाधिकारी महोदया द्वारा आदेश निकाला गया है उसमें सभी उद्योग पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने स्ट्रेच में जहां उनका पानी गिर रहा है, साफ पानी नालों का, उनकी सफाई वो जिम्मेदार उद्योग करवाए। तो निरीक्षण जारी है, निरीक्षण सभी उद्योगों के हो रहे हैं क्योंकि जिलाधिकारी मैडम द्वारा पहले ही 80 इंजीनियर्स की ड्यूटी लगा रखी है कि वो सारे इंडस्ट्रीज़ को
चेक करें और रिपोर्ट्स हमें प्रतिदिन मिलती रहती हैं उसकी भी। अच्छा सर, जैसे अब सर्दी आ रही है तो पोलो भी शुरू हो गए, तो उनके लिए आर भी अभियान चला जाए? अभियान उस पर भी जिला प्रशासन द्वारा चालू कर दिया गया है। मैं ये सुनिश्चित करूँगा विभिन्न इंस्पेक्शनों के द्वारा, निरीक्षणों के द्वारा, कि अगर कहीं प्लास्टिक वेस्ट जलता हुआ मिलता है कोलों पे तो उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। प्रतिबंधित फ्यूल का प्रयोग नहीं होने दिया जाएगा। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौद बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बुधवार को मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना निवासी एक महिला ने मंगलवार को बुढ़ाना तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर एक महिला पर अधिकारियों के समक्ष ही उसके साथ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की गुहार जिला प्रशासन से लगाई है। महिला का आरोप है कि उसका अपने घर पर कब्जे को लेकर कस्बा निवासी जितेंद्र त्यागी से विवाद चल रहा है तथा इस पूरे मामले की जांच एसएसपी के निर्देश पर एसपी क्राइम श्री दुर्गेश कुमार सिंह द्वारा की जा रही है। मंगलवार को जब वह इस मामले में जांच की प्रगति जानने हेतु एसपी क्राइम के ऑफिस पहुंची तो एसपी क्राइम द्वारा महिला को बुढ़ाना सीओ से मिलने के लिए कहा गया, जिसके बाद महिला मंगलवार को बुढ़ाना तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंची तथा अपने मामले के विषय में जानकारी मांगी। महिला का कहना है कि उसी समय एक महिला ने पीछे से आकर सभी अधिकारियों की मौजूदगी में उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। महिला का आरोप है कि मारपीट करने वाली महिला को जितेंद्र त्यागी द्वारा भेजा गया था तथा पूरे घटनाक्रम के दौरान कोई भी व्यक्ति उसे बचाने नहीं आ रहा, जिस कारण पीड़ित महिला आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग को लेकर तहसील परिसर में ही धरने पर बैठ गई है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित महिला ने बताया। मैं रीता चौधरी कस्बा बुढ़ाना जिला मुजफ्फरनगर की निवासी हूँ। मैं आज एसपी क्राइम साहब
कल एसपी क्राइम साहब और एसएसपी महोदय से मिली थी कि मेरी जो जांच चल रही थी उसमें क्या कार्यवाही की गई है। एसएसपी साहब ने कहा कि क्राइम साहब कर रहे हैं और उन्होंने उनसे पूछ लीजिए और उनके पास ले जाइए इसको। मुझे अपने 2-3 कांस्टेबल एसपी क्राइम के पास भेजा। एसपी क्राइम महोदय ने मुझे एक आदेश दिया था और ये कहा था कि आप बुढ़ाना जाइए, थाना बुढ़ाना जाइए और सीओ साहब से मिलिए और कि उसमें कार्यवाही के निर्देश दिए हैं और कार्यवाही कराइए, हम आपको सिक्योरिटी दे देते हैं। मैं यहाँ पे आई, कस्बा बुढ़ाना में आई तो वहाँ पे आज तहसील दिवस था। एसडीएम महोदय भी बैठे हुए थे और एडीएम महोदय भी थे और सब अधिकारी उपस्थित थे वहाँ पे। और जब मैं अपनी बात अधिकारियों के समक्ष रख रही थी, पीछे से एक बाबू राठी जो अपने आप को अधिवक्ता कहता है और एक लेडीज को लेके आया और पीछे से अधिकारियों की मौजूदगी में मेरे पे प्रहार किया गया और सब अधिकारियों की मौजूदगी में मेरे ऊपर घटना घटित की गई और मुझे बुरी तरह से वो किया गया अधिकारियों की मौजूदगी में। फिर एडीएम महोदय ने एडीएम महोदय ने कहा कि रोकिए इस महिला को, रोकिए उस महिला को, पीछे जो मेरे पे प्रहार कर रही थी, पर कार्यवाही कुछ नहीं की गई क्योंकि मैं पीड़ित थी। मैं अपनी बात रखने के लिए आई थी आज, क्योंकि मैं आज से 3 साल से मैंने प्लान किया हुआ और मैं अपना घर छोड़ के, मेरा पति प्लान करके यहाँ से जा चुके हैं उस भूमि माफिया जितेंद्र त्यागी की वजह से, और उसने ही वो उस महिला को भेजा था जो मेरे पे प्रहार किया। जिस महिला ने, जिस समय मैं अधिकारियों के समक्ष अपनी सारी बात रख रही थी और मुझे बुरी तरह से मारा, मेरी बुरी तरह से मेरे ऊपर हाथ उठाया और मेरी पीछे से मेरी रीढ़ की हड्डी पे भी प्रहार किया गया। विगत 18 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर के खतौली में एक व्यक्ति ने पारिवारिक कलह के चलते अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी तथा वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारा पति मौके से फरार हो गया था। बुधवार को इसी मामले में कार्यवाही की मांग को लेकर मृतक महिला के परिजन कचहरी स्थित एसएसपी कार्यालय पर पहुंचे तथा आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर एक प्रार्थना पत्र एसएसपी को सौंपा। महिला के परिजनों का कहना था कि इस मामले का आरोपी सरताज खुलेआम घूम रहा है तथा पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही है। मृतका के परिजनों का कहना था कि एक तरफ तो सरकार महिला सशक्तिकरण के नाम पर अनेकों अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की बाढ़ आई है तथा अपराधी वारदात को अंजाम देने के बाद बेखौफ होकर खुलेआम घूम रहे हैं, जिस कारण पीड़ित पक्ष में पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर रोष व्याप्त है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एक पीड़ित परिजन ने बताया। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम हाजी इनायत है। आज एसएसपी ऑफिस आए, क्या मामला था? असल में 18 तारीख को मेरी बहन की गोली मार के हत्या कर दी गई है। उस सिलसिले में कप्तान साहब के पास आए सिर्फ और सिर्फ इंसाफ के लिए, क्योंकि जो हमें वहाँ से मालूम हुआ खतौली के लोगों से, जिसने सरताज ने उसके गोली मारी है मेरी बहन के, वो सरताज उनका देवर लगता था। तो वो खतौली घूमता हुआ लोगों को दिखा और उनकी जो सबसे ख़तरनाक एक वालदा हैं जिन्हें माँ का रोल अदा करना चाहिए था, क्योंकि हम भी एक बहन वाले हैं, एक माँ वाले हैं, एक बेटी वाले हम भी हैं, हमें भी सबका ख्याल रखना पड़ता है और उन्हें भी रखना चाहिए था। तो उनके उकसाने पे, ख़ास तौर से उनके उकसाने से ही मेरी बहन को सरताज ने गोली मार दी, जिसमें सरताज ने, उसके पति ने उसका हाथ पकड़े हुए था और गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई। इसी सिलसिले में हम कप्तान साहब के पास आए कि हमें हमारी बच्ची को इंसाफ मिल जाए, जो उसके 2 मासूम बच्चे हैं उन्हें इंसाफ मिल जाए। कारण क्या रहा गोली मारने का? कारण ये रहा कि उनकी सास अक्सर आए दिन अपनी बहू से लड़ती थी, घर में कलेश रहती थी। उनके 5 बेटियां लगभग 35 साल से ऊपर है जिनकी शादी नहीं की गई। उस वजह से प्रॉपर्टी का मसला था, कुछ गोल्ड का मसला, वे खुद ही बता रहे थे कि हमारा इस पर बंटवारा चल रहा था। तो आप लोग क्या चाहते हो? हम तो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि जो मुलजिम है, उनकी सास लड़की की नामजद और सरताज जिसने डायरेक्ट गोली मारी है, उनकी गिरफ्तारी हम चाहते हैं। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो? गिरफ्तारी नहीं हुई तो अब ये देखा जाएगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही नारा था कि बेटी बचाओ देश बचाओ, बेटी बचाओ देश बचाओ। अगर जी बेटी को इंसाफ ना मिला तो हम योगी साहब से मालूम करेंगे कि यह इंसाफ की जो आपने
बात कही तो इसका क्या होना चाहिए फिर? बुधवार को मुजफ्फरनगर में सपा जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी द्वारा पार्टी के महावीर चौक के निकट स्थित कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य भाजपा का दामन छोड़कर सपा में शामिल हुए श्री महेश मित्तल के विषय में मीडिया को जानकारी उपलब्ध कराने के साथ साथ समाजवादी पार्टी द्वारा श्री महेश मित्तल को सौंपी गई नई जिम्मेदारी के विषय में भी मीडिया को अवगत कराना था। इस अवसर पर पार्टी नगर अध्यक्ष श्री अलीम सिद्दीकी ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री महेश मित्तल एडवोकेट ने समाजवादी पार्टी की नीतियों एवं कार्यों से प्रभावित होकर भाजपा की सदस्यता छोड़ते हुए सपा की सदस्यता ग्रहण की है तथा पार्टी द्वारा उन्हें महानगर सचिव के पद पर मनोनीत किया गया है तथा पार्टी को उम्मीद है कि श्री मित्तल पार्टी के प्रति निष्ठा से कार्य करते हुए आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में पार्टी की सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इस अवसर पर श्री महेश मित्तल ने मीडिया से वार्ता करते हुए अपने भविष्य की योजनाओं के विषय में कुछ इस प्रकार जानकारी दी। महेश मित्तल एडवोकेट। भाई जी, आज आपने सभा ज्वाइन किया था, पर आपको पद भी मिला है, इस तरह का मतलब क्या आप कार्य करेंगे? आज मुझे महानगर सचिव का पद मिला है और मेन टारगेट रहेगा 2022 में सरकार बनाने में योगदान देना। अब विपक्षी पार्टी में थे, वहाँ से किसकी आए, वहाँ क्या आप हमें लगे? बीजेपी में एक कार्यकर्ता को मुझे ऐसा लगता है कि सम्मान नहीं मिलता और समाजवादी में उसका अपोजिट एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी बहुत सम्मान दिया जाता है, जिससे प्रभावित होकर ही मैं समाजवादी में आया हूँ। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। बुधवार को जिला जेल में मिले 9 कोरोना संक्रमितों समेत जनपद में मिले कुल 41 संक्रमित। जिले में एक्टिव कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 411 पर। बुधवार की दोपहर नगर कोतवाली क्षेत्र के न्याजीपुरा में गैस सिलेंडर में आग लगने से मची अफरा तफरी। बुधवार को ग्राम तेजलहेड़ा निवासी लोगों ने 2 युवकों पर अस्पताल में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने का आरोप लगाते हुए एक युवक को बनाया बंधक। बुधवार की शाम खतौली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। मंगलवार को प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण ने जिले की 24 पेपर मिलों पर प्रदूषण फैलाने के आरोप में ठोका 97.5 लाख का जुर्माना। मंगलवार को मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना निवासी एक महिला एक अन्य महिला पर अधिकारियों के समक्ष अपने साथ मारपीट करने का आरोप लगाती हुई आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर बुढ़ाना तहसील में बैठी धरने पर। विगत 18 अक्टूबर को खतौली में एक पति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पर कार्यवाही की मांग को लेकर मृतका के परिजनों ने एसएसपी को सौंपा प्रार्थना पत्र। बुधवार को सपा जिला अध्यक्ष द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन कर एडवोकेट महेश मित्तल के भाजपा छोड़कर सपा में शामिल होने की मीडिया को दी गई जानकारी।